स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमर्स गुरुकुल में। तो कल मैंने आपको कुछ एंट्रीज बताई थी और एक क्वेश्चन के माध्यम से एक क्वेश्चन को कराने का क्या प्रयास किया था, जो कि आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। ठीक है, तो आज ये चीजें कुछ चीजें मैंने ऐसी लिखी हैं जो कि मैंने ये सोचा कि आप लोगों को कुछ चीजों की इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी ट्रांसलेट करने में, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि इंग्लिश में थोड़े से वीक होते हैं, तो घर वाले क्या कहते हैं कि ऐसा है तो कॉमर्स ले लो, क्योंकि आर्ट साइड लेना एक इंसल्ट होती है। ठीक है, तो साइंस साइड तो मिल नहीं सकती, क्यों? बिकॉज की मार्क्स जो है वो कम है। ठीक, तो क्या करते हैं लोग, बच्चे जो है इंग्लिश वीक होती थोड़ी सी और हाई स्कूल में थोड़े से कम नंबर आते हैं, तो स्कूल वाले जो है जबरदस्ती उनको क्या करते हैं कॉमर्स दे देते हैं कि बच्चा चलो पास हो जाएगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जानबूझ के कॉमर्स लेते हैं। ठीक है, तो आप जैसे लोग, मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि अपनी मर्जी से कॉमर्स लिया होगा आप लोगों ने, जिसके माध्यम से आप कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि कॉमर्स एक बहुत ज्यादा मतलब हाई लेवल का कोर्स है। साइंस साइड वाले तो अपना बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, लेकिन कॉमर्स वाले क्या होते हैं, कॉमर्स वाले तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। ये भी तो मत भूलो, पूरे इंडिया में एवरी ईयर केवल 400 चार्टर्ड अकाउंटेंट पास होते हैं। समझ लीजिए, आप इसको सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मैं थोड़ा इसको डिस्कस करता हूं और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपको एवरीडे, कोशिश ये रहेगी एवरीडे मैं इसको अपलोड करता रहूंगा। और 12th का भी काफी सिलेबस हमारे पास पड़ा हुआ है और अच्छे से अच्छे तरीके से हम टॉपिक को डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जर्नल में प्रयोग होने वाले शब्द। अब देखिए क्रय, देखिए ये क्रय लिखा, विक्रय कटौती, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, आहरण, विज्ञापन, वेतन, मजदूरी, दान, माल का चोरी होना या चोरी में जाना। ठीक है, तो माल चोरी हो जाता है, कभी कभी बिजनेस है, कुछ भी होता रहता है, आप तो जानते हैं। ठीक है, तो क्रय का मतलब होता है परचेज। अब आप नॉर्मल लैंग्वेज में क्या करते हो, नॉर्मल लैंग्वेज में आप क्रय को इंग्लिश में बाय बोलते हो, बाय, बाइंग, बॉट। ठीक है, तो यहां पर बॉट और बाय नहीं चलेगा आपका, यहां पे चलेगा परचेज। परचेज, बीइंग गुड्स परचेज, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश, परचेज अकाउंट डीआर टू राम। ठीक है, तो ये चीजें हैं, खरीदना होता है इसकी इंग्लिश परचेज। विक्रय हो गया आपका, सेल्स बोलते हैं जिसको बेचना बोलते हैं, और इसी के थर्ड फॉर्म ऑफ जनरेशन में यूज करते हो, क्या यूज करते हो, बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो इससे क्या है कि आपको ये भी चीजें पता होनी चाहिए कि सोल्ड का मतलब क्या होता है, विक्रय का मतलब क्या होता है। ठीक, और फिर उसके बाद हो गया आपका ये कटौती। कटौती बोलते हैं डिस्काउंट, जिसको बोलते हैं छूट। छूट का क्या है कि छूट जो है, आपको भी सामान जब खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं, 110 का सामान भैया 100 रुपए ले लीजिए, भैया 105 ले लीजिए। तो वो क्या होता है कि जो 2, 4, 5 रुपए का जो डिस्काउंट होता है, या हम कोई प्रोडक्ट जो खरीदते हैं, जैसे हम ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि 12,999 का प्रोडक्ट है, वो हमें 11,999 का मिल रहा है, मतलब 1000 एक्स्ट्रा डिस्काउंट करके उस पे लिखा होता है। तो ये क्या है, छूट। इसी छूट में आपका अगला टॉपिक होगा व्यापारिक कटौती, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, और फिर उसके बाद क्रय वापसी, जो भी हम माल खरीदे होते हैं या जो भी प्रोडक्ट हम खरीद के लाए हुए होते हैं अपने बिजनेस में, उसको हम क्या करते हैं, जब वापस करते हैं, तो परचेज किया हुआ माल हम क्या करते हैं, वापस करते हैं, जिससे क्या होता है, इसको लिखते हैं इंग्लिश में परचेज रिटर्न। विक्रय वापसी मतलब सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का अर्थ क्या होता है, अब सेल्स रिटर्न का मतलब होता है कि जो भी सामान हमने बेचा है अपने नीचे के व्यापारियों को, अपने एजेंट्स को, अपने कस्टमर्स को, तो वो कस्टमर्स क्या करते हैं, कोई सामान जो प्रोडक्ट होता है हमारा, उसमें अगर कोई डिफेक्ट आ गया या किसी प्रकार से वो जो है कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट हो गया, इनकम्प्लीट रहा वो, और भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो गई है, सामान खराब हो जाता है, तो वापस हो जाता है, या नहीं बिक्री होता है तो ऑटोमेटिक वो रिटर्न कर देता है। आप जानते हैं इसको रिटर्निंग जो होती है। ठीक है, वारंटी और गारंटी। ठीक है, वारंटी और गारंटी का डिफरेंस क्या होता है, वारंटी का मतलब होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या करेंगे, रिपेयर किया जाएगा। जो भी प्रोडक्ट होगा उसको क्या करते हैं, वो रिपेयर करते हैं। बट जो गारंटी का मतलब होता है, उसमें आपको प्रोडक्ट को रिटर्न करके दिया जाएगा। तो ये सेल्स रिटर्न, कोई भी सामान अगर नहीं समझ में आ रहा है या नहीं चल रहा है सही, तो उसको क्या करते हैं, वो रिटर्न कर देते हैं। आहरण पर बना हुआ है स्टाफ, इन द सेंस के ये इंपॉर्टेंट है। आहरण को बोलते हैं इंग्लिश में ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में क्या करते हो आप, ड्राइंग्स में आप वस्तुओं को अपने प्रयोग के लिए निकालते हो, ठीक है, निजी प्रयोग के लिए निकालते हो, और निकाल के दान में भी देते हो, है ना, तो ये भी एक विड्रॉल माना जाएगा। विड्रॉल मतलब ड्राइंग्स माना जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। और
कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं जैसे कि क्या होता है कि जैसे हमारा कोई ऐसा बिजनेस है जिसका प्रयोग या जिस वस्तु का हम बिजनेस कर रहे हैं उसका प्रयोग जो है हम अपने घर में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किराना स्टोर वाले जो होते हैं, ठीक है, तो किराना स्टोर वाले क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट जो है अपने घर के लिए यूज के लिए निकालते हैं, उसको हम किस अकाउंट में लिखते हैं, ड्राइंग अकाउंट में। विज्ञापन, विज्ञापन होगा आपका एडवर्टाइजमेंट, सैंपलिंग, ठीक है, फिर हो गया आपका वेतन को सैलरी बोलते हैं, मजदूरी को वेजेस बोलते हैं। आपका ये पॉइंट देखिए 1 2 3 4, ये जितने पॉइंट है आपके, ये चारों आपके किसी में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ये, ठीक। और आपका दूसरा पॉइंट क्या है, दान, डोनेशन। डोनेशन क्या हो गया, ये भी आपका पीएल का है। डोनेशन मतलब हो गया दान देना, ठीक, चैरिटी भी देना। माल का चोरी होना, माल का चोरी होने का मतलब क्या होता है कि जो हमारे नीचे काम करने वाले कर्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ सामान चोरी हो जाते हैं, रोकड़िया जिसको बोलते हैं, कैशियर हो सकता है कुछ कैश लेके भाग गया, ऐसे केसेस बहुत आते रहते हैं, तो उनकी भी तो जर्नल एंट्री बनानी होगी। ऐसा तो नहीं कि उनको लिख दिया या उनको मिटा दिया हमने, ठीक है, उनका लेखा ही नहीं किया, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक एंट्री पास करनी होगी। माल का चोरी होना मतलब गुड्स लॉस बाय फायर। अगर पैसा चोरी होता है तो क्या होगा, कैश लॉस बाय फायर हो जाएगा, ठीक है। फिर हो गया नगद। अब नगद पे भी स्टार बना, इसका मतलब क्या हुआ, नगद का मतलब हो गया कैश, और ये कैश ही पूरे जर्नल एंट्री, पूरी अकाउंटेंसी 11th 12th ग्रेजुएशन सब में हम क्या करते हैं, कैश ही कैश चलती है, क्योंकि कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट ही है जिसमें हम लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन पर डे करते हैं। ऐसे है तो नहीं, बट आ जाएंगे जब आप मेहनत और लगन से पढ़ेंगे तो जरूर कैश आएगी और आप आसानी से उतना कैश काउंट करेंगे, ठीक है। रह दिया, इसको बोलते हैं स्टॉक, इसको स्टॉक को बोलते हैं हिंदी में स्कंद, ठीक है, स्कंद भी बोला जाता है। इसका एक चैप्टर है आपका, आगे पढ़ाया जाएगा आपको। और ये भाड़ा कैरिज, अब भाड़े को आप अलग कई नामों से जानते होंगे, तो लेकिन ये कॉमर्स में जनरल एंट्री में आप कैरिज लिखोगे, ठीक है। ढुलाई, फ्रेट, ईंधन को फ्यूल बोलते हैं, बिजली को पावर बोलते हैं, पावर की जगह पावर है, पावर की जगह आप लाइट मत लिख देना, या इलेक्ट्रिसिटी लिख दो आप, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होते हैं, वो बिजली व्यय होते हैं, तो उसको अलग लिखा जाएगा। फिर कुछ खर्चे होते हैं, फॉर एग्जांपल हो गया चाय का, न्यूज़पेपर का, अखबार जो होता है आपका, स्टेशनरी में आपके पीटी कैश बुक, खुदरा रोकड़ वही जो आपकी बनाई जाती है, वो खुदरा रोकड़ वही का एक एग्जांपल मैं करा दूंगा, वो भी आता है आपके पेपर में, तो ये हो जाएगा आपका। फिर हो गया फर्नीचर को फर्नीचर लिखा जाता है, और इसको एक अलग नाम से जाना जाता है उपस्कर, जो कि आप 12th के कॉमर्स में पार्टनरशिप में इसको देखेंगे, उपस्कर बोला जाता है। और आपका ये भवन को बिल्डिंग ही बोली जाती है, और आपका ये मशीनरी को मशीनरी, कमीशन को कमीशन। तो ये सारा पॉइंट जो है आपको जनरल एंट्री बनाने में काफी मदद करेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ऐसे मेरे जो ऑफलाइन बैचेस चलते हैं, इस बैचेस में मैंने देखा है कि जो बच्चे 10th में आते हैं तो उन्हें इन सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है कि कॉमर्स होता क्या है, और ये इंग्लिश तो उनको और सर ये क्या चीज है, कहां से आ गया। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि हम उनको एक लिस्ट बना के दे देते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी एक लिस्ट दे दी जाए, जिसके माध्यम से आप जनरल एंट्री को बनाना एक आसान तरीके से सीख जाए, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, बस केवल आप इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, और 2 बार देखने में आपको ये पूरा लर्न हो जाएगा। और आप अपने जब देखेंगे वीडियो तो उसके बगल में आप क्या करेंगे कि बुक के बगल में रखिएगा, और ये पॉइंट्स को कॉपीज में एक बार नोट कर लीजिएगा। बस एक बार नोट करेंगे, ये वीडियो पूरा आपका पूरा हेल्पफुल हो जाएगा, पूरा का पूरा आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हैं। अगर इनमें कोई भी डाउट हो या कुछ भी ऐसा जो आपको क्वेश्चन करना चाहें आप हमसे, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और इसी तरह की और अच्छी वीडियोस और टॉपिक्स पे वीडियोस, अगर आपको किसी अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं आपसे पिछली बार भी मैंने कहा था कि अगर आपको कोई अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए या किसी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप मुझे, मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पे आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है, तो उनका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप उन वीडियोस को देख लीजिए, तो इससे आपको ये काफी चीजें समझ में आएंगी कि ये चीजें हो कैसे।